स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा सपा कार्यकर्ताओं ने वहां लगाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने उसे हटाने की नसीहत दे दी है। देखिए, कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो सरकार बैठी है वो घमंड में चूर है। तो क्या विचार है आपके, जो प्रयागराज में हुआ है, मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा नहीं रखी दी गई? प्रयागराज कुंभ मेला एक राजनीतिक दल बन गया है। अगर ये राजनीतिक करना है तो फिर मोदी जी और योगी जी की फोटो भी वहीं नहीं लगनी चाहिए। राजनीति अलग है और धर्म अलग है। धर्म में कभी राजनीति को ना ही लाया जाए। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कनौजिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं सपा कार्यालय पर। माघ मेला शुरू हो चुका है 3 जनवरी से, लेकिन इस बीच एक विवाद सामने आया है। विवाद इस बात को लेकर हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा सपा कार्यकर्ताओं ने वहां लगाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने उसे हटाने की नसीहत दे दी है। और जिन्होंने मूर्ति स्थापित करने की, जो आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले साल कुंभ मेले में भी मुलायम सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई थी, इस बार भी प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन विधायक जो संदीप यादव हैं उनके द्वारा स्थापित की जानी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई है। इस पूरे विवाद पर हम जानेंगे, हमारे पास कुछ सपा कार्यकर्ता मौजूद है, जानेंगे इस मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं। नाम बताइए भैया। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। तो आशीष जी, जो इस बार माघ मेला आयोजन हुआ है, और जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछली बार जो हुआ था कुंभ, उसमें मुलायम सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई थी, सेवा कार्य चल रहे थे सपाइयों द्वारा, और इस बार जो उनकी मूर्ति को प्रशासन ने द्वारा हटवाने का आदेश जारी किया है, नोटिस जारी कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो सरकार बैठी है वो घमंड में चूर है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो प्रतिमा वहाँ पर पहले भी जब कुंभ में लगाई गई थी, और वहाँ पर तमाम जनता ने देखा था, तमाम मीडिया ने तक जाके वहाँ पर देखा था कि किस प्रकार से सेवा भाव से वहाँ पर सबने काम किया है। झूठी पत्तल भी उठाई हैं, जो तीर्थयात्री आए हैं उनको उस समय आपको पता है भगदड़ मच गई थी, उस समय उनकी सहायता भी की है। हर प्रकार से वहाँ पर संभव मदद जनमानस को दी गई है। कहीं ना कहीं इस बार जब उस बार जो उनका इतना ज़्यादा सेवा भाव देखी और प्रशासन द्वारा जो लापरवाही की गई थी, उन चीज़ों को उजागर हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार उनकी मूर्ति को नहीं लगने देना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार के द्वारा खुद उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो इतना बड़ा काम किया है सैनिकों के लिए, गृह मंत्री रहते हुए, इसे और तो कभी किसी ने नहीं सोचा। तो जब आप एक तरफ उनको इतना सम्मानित भी कर रहे हैं और वहीं उनकी प्रतिमा लग रही है, तो इतना ज़्यादा आपको आपत्ति क्यों है? तो कहीं ना कहीं जो सरकार का भ्रष्टाचार है, जो सरकार की वहाँ कमियाँ हैं, जो वहाँ पर जो राजनीति वो खुद करती है कुंभ माघ मेला के नाम से, कुंभ के नाम से, और बड़ी बड़ी जो होर्डिंग है इनके 2 आला अधिक उनकी लगी हुई हैं नेताओं की, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य जी मुलायम सिंह यादव जी की अगर मूर्ति वहाँ पर लग रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? और हम जो भी मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है, बकायदा समाजवादी पार्टी उसका खर्चा उठाती है, हर चीज़ विधिवत तरीके से जैसी लगाई जाती है वैसी लगा रहे हैं। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष ने माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उस चीज़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या ऐसा कार्रवाई की गई है? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, जो पांडे जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य बात है कि कहीं ना कहीं उनको ये देखने में आता है कि जब आदमी कुंभ जाता है और जो सपा से जुड़ा हुआ है और जो नहीं भी जुड़ा है, वो वहाँ जाके सेवा भाव से जब वहाँ प्रसाद पाता है, दूध पीता है, जो उसने थकान, उसको जो सेवा भाव दिखता है, तो उसका एक आकर्षण वहाँ पर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में, वैसे तो वो मुँह की खाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इससे उनको चुनाव में नुकसान हो, तो उस सेवा भाव को वो चुनाव भाव से देख रहे हैं। बताइए, आप अपना नाम बताइए। मैं बीपी उरिया, जबलपुर से, मध्य प्रदेश। और क्या विचार है इस जो प्रयागराज में हुआ है? इस बार प्रयागराज में जो हुआ है, मतलब उनकी मूर्ति लगना चाहिए थी, क्योंकि समाज के और देश के इतने बड़े नेता थे। उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए और जो वहाँ पर जो शहीद होते थे उनके शव लाने की जो प्रक्रिया उन्होंने की, अभी तक किसी रक्षा मंत्री ने नहीं की थी। उन्होंने ही इसको चालू किया था कि उनका शव परिजनों को सौंपा गया। आप नाम बताइए। मेरा नाम राहुल अहरवार है। जी, जबलपुर MP से हैं। राहुल अहरवार नाम है, अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। तो क्या विचार है आपके, जो प्रयागराज में हुआ है, मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा नहीं रखी दी गई? देखिए, वो तो पहले से ही माननीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा वो वहाँ पर लगी रही और हर कार्यक्रम में लगती रही, और जे इसलिए उन्होंने नहीं लगने दी है प्रतिमा, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल बन गया है। प्रयागराज कुंभ मेला एक राजनीतिक दल बन गया है ना, जिससे कि अगर मुलायम सिंह यादव जी की लगती है तो हम लोग PDA समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह, उनका भाव बढ़ता है। तो वो डर देखते हुए इसीलिए उन्होंने
मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा वहाँ नहीं लगाई गई है, क्योंकि उनको राजनीति में फ़र्क पड़ना है, इसलिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाने पर रोक लगाई है। अगर ये राजनीतिक करना है तो फिर मोदी जी और योगी जी की फ़ोटो भी वहीं नहीं लगनी चाहिए, बड़ी बड़ी होर्डिंग नहीं लगनी चाहिए। आप देखते हैं इतना ट्रैफिक हो रहा है, माघ मेले में आने जाने में दिक्कत है, मगर इनकी हर कहीं इनके होर्डिंग, बड़ी बड़ी बैनर, बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी हैं। अगर राजनीति करना है तो आप भाई घाट से, गंगा मैया से निकल के राजनीति करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो जो स्थापित कर रहे थे प्रतिमा सपा नेता संदीप यादव, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, देश में इनका एक तरफा राज चल रहा है। फर्जी मामले लगा के संदीप यादव जी के ऊपर भी इन्होंने जो फर्जी मामले लगाए हैं वो सबको पता है कि किस प्रकार से इनने उनके ऊपर फर्जी मामले लगाए, उनके ऊपर दबाव बनाया गया। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, वो कहीं से कहीं तक किसी चीज़ से नहीं डरता, क्योंकि हम लोग न्यायिक लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते हैं और न्यायालय में विश्वास रखते हैं। अगर इनके द्वारा कितने भी फर्जी मुकदमे लगा भी दिए जाएंगे तो भी न्यायालय से हमको भरोसा है कि न्यायालय से हमको बिल्कुल सम्मानपूर्वक न्याय मिलेगा। आज आप देखिए इस देश के अंदर जितनी ज़्यादा धाराओं का दुरुपयोग इस देश के अंदर हो रहा है, चाहे आप दहेज प्रताड़ना को देख लीजिए, चाहे आप हनी ट्रैप को लेकर देख लीजिए, ऐसे अनेकों मामले आप देखने में आएंगे कि कहीं ना कहीं इन धाराओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, आम जनता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उनको जो उनके मन की बातें हैं वो उनको बोलने नहीं दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि हिटलर शाही इनके ऊपर बिल्कुल सर पर इनके हावी है, क्योंकि इनकी ज़मीनी स्तर इनको खुद पता है कि कितनी दलदल इनकी ज़मीन में जहाँ ये खड़े हो चुकी है और एक ना एक 27 में इनका डूबना तय है। बताइए, आप अपना नाम बताइए। दीपेंद्र दुबे, जबलपुर व्यापारी संघ। तो आपके क्या विचार है जो प्रयागराज में मुलायम सिंह की प्रतिमा को नहीं स्थापित करने दिया गया है? प्रयागराज में जो मुलायम सिंह की प्रतिमा, ये सब राजनीति है। मुलायम सिंह का वहाँ पे सच्चा अधिकार है और 2014 के बाद बीजेपी बताना चाह रही है कि कुंभ अभी भर रहा है। कुंभ पूर्व में ही भरा था और पूर्व में ही वो विधि विधान से जो होता है वो मुलायम सिंह यादव की भी उपस्थिति में हुआ है और उससे भी भव्य हुआ है। उन्होंने कभी ये हाईलाइट नहीं किया, ना ही इस कुंभ को और आस्था को कभी इन्होंने उस चुनाव के उसमें यूज़ किया है। अभी सिर्फ ये चुनाव में यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि ये मूर्ति रखना उनके चुनाव में हानि हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा धर्म से अलग होकर अपना राजनीतिक, उनका अखाड़ा अलग है और धर्म का अखाड़ा अलग है। हम छुपते छुपाते कभी राजनीति नहीं करते, ना ही किसी के ऊपर अन्याय। मुलायम सिंह की जगह राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? राधा कृष्ण वो हमारे इष्ट हैं, भगवान तो हमारे इष्ट हैं, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो। 2014 के बाद राम नहीं आया। राम जब हम पैदा हुए हैं, हमारे जन्म से हमारे बुजुर्गों ने उंगली पकड़ा के हमें मंदिर का भ्रमण कराया। आज से हमें नहीं पता कि राम हमारे हैं, ना ही अयोध्या हमारा जन्म ही से जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। और ये इसमें कुछ नहीं रहा। समाजवादी विचारधारा सब समाज के साथ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सरदार हो चाहे कोई भी जाति हो। समाजवादी विचारधारा से ही सबको धर्म के प्रति, आस्था के प्रति सबको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। राजनीति अलग है और धर्म अलग है। धर्म में कभी राजनीति को ना ही लाया जाए। अगर आप में राजनीति करने का वो है तो आप सत्य के साथ चले। आप अपना नाम बताइए। मैं नंदेश्वर नंद यादव, जनपद बहराइच से हूँ। तो जो प्रयागराज में अभी मुलायम सिंह की प्रतिमा को नोटिस जारी कर दिया कि प्रतिमा यहाँ नहीं स्थापित की जाएगी, क्या विचार है आपके? भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय नेताजी के जो वहाँ जो कैंप जो लगा है और सेवा भाव जिस तरह से कुंभ में किया समाजवादियों ने, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई, बौखला गई, क्योंकि उस मेले में इनका जो व्यवस्था है वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब है और समाजवादियों ने एक अच्छी व्यवस्था बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी उससे डरी और सहमी हुई थी, क्योंकि संदेश जो जा रहा था कि समाजवादी लोग कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, दूध बांट रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इसलिए, और नेताजी हमारे महापुरुष हैं, पद्म विभूषित हैं, उन्हीं की सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया है। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा समाजवादियों का कारवा जो है वो हो रहा है, तो उनको डर लगने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नेताजी रक्षा मंत्री रहे देश के, महापुरुषों की प्रतिमा तो हर जगह स्थापित हो सकती है,
पूरी तरह से ये लोकतंत्र के लिए इनकी तानाशाही घातक है और 2027 में इनको करारा जवाब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देगी। पूरी तरह से इनकी जबान जब्त होगी। अच्छा, एक धार्मिक आयोजन में ऐसा आरोप विपक्ष सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगाया कि धार्मिक आयोजनों में राजनीतिक जो प्रतिमाएं लगाना क्या किस तरीके राजनीतिक संदेश देना करता है। तो क्या ये जो करोड़ों रुपए की जो होल्डिंगें जो योगी मोदी की जो लगी है वो क्या कोई जो है धार्मिक वो नहीं स्थान वहाँ नहीं है क्या? पूरे मेले में आप जा कर के देखिए सरकारी पैसे से। और ये तो ये है, अभी कुछ दिनों पहले अयोध्या में सरकारी पैसे से सरकारी कार्यक्रम में उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अध्यक्ष की फ़ोटो लगी हुई। अब बताइए कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई होल्डिंगें और उसमें एक आरएसएस के प्रमुख की फ़ोटो लगना कितना बड़ा वो दिखाता है। अच्छा, जो कार्रवाई हुई है गुंडा एक्ट की सपा नेता संदीप यादव के खिलाफ, प्रशासन ने जो गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है कि अब जो मूर्ति स्थापित कर रहे थे मुलायम सिंह यादव की, क्या विचार है प्रशासन की कार्रवाई पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल मुकदमा लादने का काम करते हैं। 22 मुकदमे मेरे भी ऊपर हैं, तमाम राजनीतिक मुकदमे, तमाम पंचायत चुनावों के दौरान तमाम लिखे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है कि मुकदमे लाद करके, डरा करके, धमका करके, चाहे जैसे उसको केवल कुचलने का काम है कि जो समाजवादी लोग जो भी संघर्ष करते हैं और न्याय की बात करते हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को कुचलने के लिए वो मुकदमे लादने का काम करते हैं। बताइए, आप अपना नाम बताइए। मयंक मिश्रा, कहाँ से हैं? बहराइच जनपद। बहराइच से। जो प्रयागराज में मूर्ति स्थापित नहीं करने दी गई है मुलायम सिंह यादव की, क्या कहेंगे इस पर? ये षड्यंत्र है, समाजवादियों को रोकने का कार्य किया जा रहा है, समाजवादी विचारधारा को रोकने का कार्य किया जा रहा है। विकास का कार्य नहीं होकर ये जो है समाजवादियों को दबाने का कार्य किया जा रहा है। तो जो कार्रवाई की गई है, मंत्री जो हैं वहाँ के संदीप यादव, उनके खिलाफ जो गुंडा की कार्रवाई की गई है उस पर क्या विचार है? ये द्वेष की भावना से कार्यवाही की गई है ताकि जो है समाजवादी वहाँ पे लोगों की सेवा भाव ना कर सकें, वहाँ पे अपने लोगों के स्वागत में कुछ ना कर सकें। माघ के मेले में जो है हर किसी का फर्ज है जी सेवा भाव करना, लेकिन क्या है कि समाजवादियों को दबाया जा रहा है। बढ़ती लोकप्रियता के कारण ऐसा ही है कुछ? समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं 2027 में, लोकप्रियता तो बढ़ी रही है। अब इसको दबाने के लिए संदीप यादव को जो है दबाया जा रहा है कि प्रयागराज में उनको दबाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। जनता सब देख रही है, सब जान रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं दयाशंकर यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद कौशाम्बी। तो जो प्रयागराज में जो माघ मेला चल रहा है, इसमें समाजवादियों द्वारा मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने की जो प्रयास किए गए, उसको जो कार्रवाई की गई प्रशासन द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का क्वेश्चन किया। आप पत्रकार साथी, देखिए जो लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं माननीय नेताजी की प्रतिमा का, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेताजी, श्रद्धेय नेताजी कई करोड़ों लोगों के नेता थे। वो दलित, मजलूम, किसान, नौजवान के नेता थे और इस दुनिया में नहीं है। हमें याद है कई लाख लोगों को उन्होंने नौकरी दिया, कई लाख लोगों को घर बसाए, उनकी मदद किया, बहन बेटियों की मदद करते, जो उनके साथ तमाम सिक्योरिटी वाले रहते थे उनकी मदद। कौन सी ऐसी बात है कि नेताजी की प्रतिमा लग जाएगी? अरे एक तरफ प्रतिमा लग जाएगी, हमारे जो पार्टी के साथी वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, कुछ देर जो है चिंतन मनन करेंगे, उनकी यादों को सोचेंगे और फिर लोग चले जाएंगे। कोई ऐसी बात तो है नहीं। या उससे बहुत मतलब राजनीति भाजपा का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल लगने देना चाहिए। प्रशासन को भी इस तरह से भूल नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप कह रहे हैं लगने देना चाहिए, जो स्थापित कर रहे थे मूर्ति, उनके खिलाफ तो गुंडा एक्ट, जो वहाँ के नेता थे सपा नेता संदीप यादव, हाँ, तो उनके खिलाफ तो गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। उस पर आपके क्या विचार करेंगे? ये प्रशासन है, ये समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ईमानदार हों, समाजवादी पार्टी के नेता हो, सब इनको गुंडा दिखते हैं और इनके बगल में, इनके पीछे जो गुंडाई होती है वो उनको नहीं दिखती। क्योंकि कहना नहीं चाहिए, एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बन गई है। अब तो तमाम देख रहे हैं आप, डिबेट हो रहा है, लोग परेशान हैं। और हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं, जो जिनका यहाँ घर है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से, सब परेशान। नौजवान, किसान, व्यापारी, गरीब, ठेलिया वाला, कूचा वाला, सब परेशान। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो दबे मन से कहते हैं कि भाजपा को जाना चाहिए और भाजपा जाएगी। और जब ये जाएगी तो ये आएगी नहीं, इतना बुरी तरह से लिख लीजिए। मैं आपसे खुले विचार से कह रहा हूँ।
आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद गुलबार सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी प्रदेश पदाधिकारी। गुलबाहर सिद्दीकी, तो जो मुलायम सिंह की प्रतिमा हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है, क्या करेंगे इस पर? ये सब बीजेपी की चाल है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये इस काम को करते हैं। ये किसी का सम्मान करने वाली बीजेपी नहीं है या विरोध करने वाली। जातिवादी को उत्तर प्रदेश में जातिवादी बढ़ाना है, ये काम इन लोगों का बीजेपी का चल रहा है। और कोई इनको विकास, रोजगार, शिक्षा, कोई इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ यादव को लड़ाना है, मुसलमानों को भिड़ाना है। ये सिर्फ भय बढ़ाते हैं और इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश इतना पीछे चले गया बलात्कारी के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर। सबसे भ्रष्टाचार पार्टी जो है वह बीजेपी सरकार है। बताइए, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कारी इसराइल है। यहीं लखनऊ से हैं? जी, प्रयागराज माघ मेले में मुलायम सिंह की प्रतिमा हटाने के नोटिस जारी किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है उसका रवैया ही ये रहा है कि अगर किसी के नाम बढ़ रहा है तो उसको पीछे हटा देना, उसको पीछे करना। देखिए, नेताजी मतलब ये जो कार्रवाई की गई कि समाज पार्टी की लोकप्रियता बढ़ते हुए देखते इसलिए की गई। जी जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जुल्म करने का काम करती है और समाजवाद का मतलब है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी वो सबके चहीते रहे हैं। वो सबके चहीते इसलिए कि उन्होंने बहुत छोटे छोटे वर्ग, बहुत छोटी छोटी समाजों को उठा करके उनको लेकर के आए। किसी को मंत्री बनाया, किसी को सांसद बनाया, किसी को राज्यसभा भेजा, किसी को एमएलसी बनाया। इसीलिए उनको धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा गया है। धरती पुत्र मुलायम सिंह के चाहने वाले उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले लोग हैं और उनको आज भी लोग मानते हैं। और नेताजी की वजह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर आशीर्वाद जनता बना है और 2027 में रफ़ीकुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह के बेटे शेर हिंद अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि किस तरीके से समाजवाद को दबाया जाए। मगर समाजवाद एक आंदोलन है। समाजवाद का मतलब भाईचारा, समाजवाद का मतलब विकास, समाजवाद का मतलब जुनून, समाजवाद का मतलब एक मोहब्बत का पैगाम देना, समाजवाद का मतलब भाईचारा कायम करना, समाजवाद का मतलब है सही राह और दिशा पे चलने वाला, समाजवाद का मतलब देश को चमकाना और मजबूत करना और लोकतंत्र को मानना, संविधान पे कायम दायम रहना, इसी का नाम है समाजवाद। वो समाजवाद उठ करके 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने जा रहा है। तो आप लोग ने अभी देखा कि प्रयागराज में जो मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा हटाने के लिए जो नोटिस जारी किए गए हैं और इस स्थान पर राधा कृष्ण की मूर्ति लगाई गई है। इस मामले पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अपने विचार, अपने जो बातें थी वो बताई। आपके मन में भी जो विचार होंगे उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।